अनियत नहीं वो काट नहीं अगला रास्ता है देखा नहीं वहाँ बाइक क्या है बाइक सही बाइक क्या है सर नीचे थे ना, सर नीचे स्टार्ट करने के लिए बोला है। सर बोले ऊपर है स्टार्ट करने के बोला है। वापस नहीं याद करते तो भूल जाते हैं कि क्या है क्यों है, फिर वही वापस समझो सब चीजों को। ये वाली फैक्ट्री है ठीक है जय जिनेन्द्र। सर आ रहे हैं अभी 2 मिनट, क्लास चालू हो जाएगी। जुड़े हैं क्या 3 लोग सुंदर जी और जगन जी सुंदर जी जगन जी 2 लोग ठीक है चलो आराध्य के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित सुधीर जी के चरणों में वंदन और सभी जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। तो शुरू करते हैं आज की। तो हम बात कर रहे थे संहिता संयति ने को हमने नहीं चारित्र की बात कर रहे, सूक्ष्म संप्राय सामायिक चारित्र इत्यादि की बात कर रहे थे। करेक्ट। संयति हाँ संयति में सामायिक संयति इत्यादि की बात कर रहे थे। करेक्ट। तो हमने परिभाषा कर ली थी सामायिक संयति इत्यादि की, लेकिन किसमें उस टेबल को फिल नहीं किया था। ठीक है टेबल नहीं, हमने खाली बात की थी कि संयति किसे कहते हैं और ये सामायिक किसे कहते हैं, छेदोपस्थापनीय क्या हुआ, परिहार विशुद्धि क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि ये बातें हमने कर ली। ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं और तो इसका नाम है संयति द्वार। जैसे 21 द्वार है ना, तो इस द्वार का नाम है संयति द्वार, क्योंकि हम संयति के आधार पर जो है ये टेबल फिल कर। तो अच्छा, तो अब सामायिक संयति में जीव के कितने भेद हैं ये देखा जाए। तो सामायिक संयति का अर्थ क्या हुआ कि वो क्या है, साधु है। साधु है, साधु है अर्थात संगी पंचेंद्रिय ही हो सकता है, और वो भी पर्याप्त ही हो सकता है, अपर्याप्त अवस्था में तो साधपन आएगा नहीं। राइट। तो संयति का अर्थात हुआ सिर्फ जीव का एक भेद, वो 14 नंबर पे। ठीक है, जीव का एक भेद नंबर 14। ओके। छेदोपस्थापनीय संयति में भी एक ही बात है, सूक्ष्म परिहार विशुद्धि संयति में भी एक ही बात है। ठीक है, तो तीनों में एक ही बात है। उसी तरह सूक्ष्म संप्राय संयति में भी एक ही बात है और यथाख्यात चारित्र में भी एक ही बात है। तो इस तरह पांचों प्रकार के चारित्र में जो संयति है उनमें जीव का एक ही भेद आता है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। क्लियर हो गई बात संजय जी?
या कुछ डाउट है? आपके चेहरे से लग रहा है कुछ डाउट है। पक्का? ओके। अब आते हैं हम गुणस्थान, उसमें कौन कौन से हैं। तो सामायिक संयति में गुणस्थान कहां से कहां तक होगा? 6 से 9, क्योंकि उसके बाद सूक्ष्म संप्राय चारित्र आ जाएगा, उसके बाद यथाख्यात चारित्र, राइट। 11वें से यथाख्यात चारित्र आ जाएगा। तो ये संयति, जो सामायिक संयति है, गुणस्थान 6 से 9, 3 गुणस्थान, 6, 7, 8, 9, 4 गुणस्थान हो गए। ओके। छेदोपस्थापनीय में भी वही बात है, छेदोपस्थापनीय में भी वही बात है। अब बात करते हैं परिहार विशुद्धि की। परिहार विशुद्धि में कौन से गुणस्थान आते हैं? तो परिहार विशुद्धि की हमने जो बात की थी, तो परिहार विशुद्धि चारित्र में एक विशेष प्रकार का तप होता है, राइट। एक विशेष प्रकार का तप जिसकी अवधि 18 महीने बताई, और ये जो तप होता है वो 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही होता है, क्योंकि यह विशेष जागृति रहती है काफी बार और काफी अधिक समय तक 7वां गुणस्थान रहता है। ये इसमें समझने योग्य, ठीक है। तो ये 6ठा और 7वां। मेरा क्वेश्चन है इसका, तो मेरी जो परिहार विशुद्धि का तप कर रहे हैं, क्यों 8वें में अगर उच्च भाव में हो तो 8वें 9 में नहीं पहुंच सकते? नहीं है, उसमें नहीं जा, अगर नहीं जा सकते नहीं जा। क्यों? अगर एक मतलब सिंपल सा कोई साधु भी जा सकते हैं 8वें 9वें में, तो उसमें नहीं जा सकते थे? वो मेरे क्या, जो जो जिस जिस प्रकार का कठिन योग वहां हो रहा है, मेरे ख्याल से उससे कुछ रिलेटेड है। जनरल थॉट में जिन कल की साथ ये मेरी शायद तीर्थंकर के समय में, और जो उसी भाव में भोग जाते हैं वो जिन कल की साधना नहीं करते, तो ना हार्ड उनको जरूरत ही नहीं है ना, जो हो जाए। तो और यही परिहार से तीर्थंकर या एक लेवल नीचे शायद एग्जैक्टली याद है ना, वैसे कुछ है उनके समय में होता है। तो साधारण के हिसाब से इनको परमिशन मिली होगी, और अगर तो उसी भाव में भोग जाना है और पता नहीं कि लगभग नहीं करते। नहीं सर, 8वें में वापस पीछे भी तो जा सकते, 6 भी तो वापस। उपशम है तो फिर उपशम तो शनि चढ़ी तो हो जाएगा, तो उनको कठिन जरूरत नहीं है, तो तीर्थंकर परमिशन नहीं देते होंगे, हो सकता है जिनको तीसरे में डिराइव कर रहा हूँ। हो सकता है, लेकिन रिसर्च का विषय है, सही है, लेकिन जो वास्तविकता है उनका सिर्फ 6ठा और 7वां गुणस्थान रहता है, और उसमें भी अगर ऑर्डिनरी साधु भी 6 5 होना चाहिए, हाँ ठीक है, तो उनका इनका फर्क नहीं, और नहीं तो 9वें तक भी हो सकता है। हाँ वही तो बोला, तो नहीं, वही तो मैं बोला ना, वही बोला ना आपको कि नहीं मालूम है, अच्छा। लेकिन होता 6ठा 7वां। तो ऐसा एक एक रीजन हो सकता है जो उन्होंने कहा कि परिहार विशुद्धि कौन करेगा, जिसके कुछ अतिरिक्त कर्म होगा, हो सकता है, और वो अगर वैसी स्थिति है तो वो 8वें में जाएगा ही, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब्ड रहेगा शायद उन्हीं के लिए जिनके लिए विशेष साधना की आवश्यकता है, और जिसको विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है उसके लिए शायद उसका वो हो सकता है। लेकिन अभी के लिए निश्चित रूप से सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 6ठा 7वां गुणस्थान होता है। क्यों का उत्तर पेंडिंग, ठीक है ना। गुणस्थान इसमें 6ठा 7वां ही होता है। फिर सूक्ष्म संप्राय में तो ठीक है, वो तो एक ही गुणस्थान है 10वां, और यथा क्या चारित्र में 11, 12, 13, ठीक है। ये तो गुणस्थान की दृष्टि से हो गया। फिर हम चलते हैं योग की दृष्टि से। तो योग की दृष्टि से तो सामायिक संयति जो है, राइट, उसमें वचन योग चारों है। क्यों? 6ठे गुणस्थान की अपेक्षा से असत्य और मिश्र भी है, राइट। उसके बाद वाले से की अपेक्षा से तो नहीं है, लेकिन उत्तर तो है, 6ठे की अपेक्षा से है। तो समुच्चय में जब गिन रहे हैं, पूरे टोटल में गिन रहे हैं, तो चारों ही गिनना पड़ेगा। वचन योग, मनोयोग दोनों 4 4, 8 तो हो गए। काय योग में औदारिक तो है ही है। अब वो
लब्धि फोड़ सकते हैं, लब्धि तो प्रयोग कर सकते हैं। तो उस आधार पर आपको औदारिक मिश्र भी है, और विक्रिय लब्धि की है या आहारक लब्धि की है, उस आधार पर विक्रिय और आहारक, विक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र ये भी है। समझ में आ रही बात? तो 14 तो है, एकमात्र बचा कार्बन का, एकमात्र वही बचा। बाकी 14 में डाउट है किसी को तो पूछे, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आप सुन लिए वो हाँ भर दी, ऐसा नहीं। किसी को डाउट है कि ये नहीं होना चाहिए तो क्वेश्चन पूछे, और ये एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए क्यों, बाकी 6 क्यों है। औदारिक का योग तो है ही है, कि औदारिक काया से ही जो कर रहे हैं कर रहे हैं। औदारिक मिश्र क्यों है, कि कोई भी लब्धि फोड़ेंगे, चाहे विक्रिय लब्धि चाहे आहारक लब्धि, तो औदारिक मिश्र वहां हो जाएगा। और अगर विक्रिय लब्धि की है तो विक्रिय हो जाएगा, और वहां से वापस आएंगे तो विक्रिय मिश्र भी हो जाएगा। आहारक लब्धि का अगर प्रयोग किया है तो आहारक का योग भी हो जाएगा, और वहां से जब वापस आएंगे आहारक मिश्र का योग भी हो जाएगा। इस तरह आहारक में खाली 14 पूर्व ध्यान वही कर सकते हैं, तो ये 14 पूर्व ध्यान वाले भी ये करते हैं क्या परिणाम विशुद्धि? हाँ सर, उस प्रश्न में मत जाओ, वहां पे आकर के, वो नहीं पता है तो नहीं नहीं वो नहीं, ये अभी ये लब्धि नहीं सर, वो वाले भी छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान में भी रह सकते हैं ना, 14 पूर्वी ज्ञान वाले। हाँ तो वो 8वें 9वें में जाए जरूरी नहीं है ना। अच्छा अच्छा जनरली देख रहे हैं। हाँ, ओके ओके। ऐसा थोड़ी है कि सामायिक संहति भी यहाँ जो है, हाँ हाँ जब भी कोई लब्धि का इस्तेमाल करता है वो छठे गुणस्थान में आ जाता है, ठीक है ना। तो वो लब्धि का इस्तेमाल होगा ही नहीं 8वें 9वें में। तो इसलिए अब एकमात्र बचा कार्बन काई। समझिए, कार्बन काई क्या संहति, सामायिक संहति के ये होगा या नहीं होगा। सामायिक संहति 6 और 7 में आप बोले हैं। 6 7 8 9 चारों है। 9 वो तो हाँ। अपने को तो वो 13 में होता है। हाँ, कार्बन का योग तो केवली समुद्र, क्योंकि कार्बन का योग 2 जगह होता है, एक होता है अंतराल गति में और एक होता है केवली समुद्र का। अब अंतराल गति वाली बात यहां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सातपणा नहीं आता है, ठीक है ना। तो अपर्याप्त अवस्था में जब सातपणा नहीं आता है तो वो तो कट गई वहां तो, ठीक है ना, वो तो कट गई बात। एक सेकंड ना, तो जब वो बात तो वहां समाप्त हो गई, ये तो होगा नहीं। तो क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में संहति नहीं बन सकता, तो वो अंतराल गति वाला कार्बन का योग नहीं। अब सामायिक संहति है तो केवली समुद्रघात क्यों नहीं कर सकता? हाँ, तो क्या सामायिक संहति वाला इस भाव में केवल नहीं प्राप्त कर सकता? फिर वो 13 में गुणस्थान जाना मैं तो 6 7 जैसा नहीं, जैसा था, ठीक है। तो ये जब यहां से ऊपर जाएगा तो फिर वो सामायिक चारित्र में नहीं रहेगा, फिर वो वाले सूक्ष्म संप्राय या यथा क्या तुम्हें चला। इसलिए यहाँ पर सामायिक संहति की अपेक्षा से सिर्फ केवली समुद्रघात नहीं हो सकता, तो कार्बन का योग भी नहीं हो सकता। इसलिए इनके योग जो है वो 14 14 मेरे ऐसे कार्बन का एक जन्म के समय में अनारक अवस्था में नहीं होता। कार्बन का एक जन्म के समय में अनारक अवस्था में होता है। तो सब चीजों को तो बहुत जरूरी नहीं है। समुच्चय में तो होगा ना। हाँ, जरूर। हाँ, हाँ। ऐसे तो ऋजुगति करने वालों में होगा ही नहीं, क्योंकि आपको प्रथम समय में जो वेग मिलता है वो आपका जो अंतिम शरीर आपने जो छोड़ा उसी काय योग से जो वेग मिला उसी से आप पहुंच सकते। लेकिन जब घुमाव वाली जगह आते हो तो वहां पर फिर जाकर के वो ऊर्जा मंद पड़ जाती है और आपको फिर से एक जो है
नए प्रयास की जरूरत होती है मूव करने के लिए, वो कार्बन का योग से होता है। तो वो तो गतिविधि पहले घुमा में वो दिखने होता है, बाकी तो घुमा में बाकी तो घुमा में दूसरा और तीसरा नॉट, क्योंकि वो वहां से तो रिजल्ट में यहाँ से आगे किया है और आगे के गति का पहले किया है वहां तक ले जाता है, तो वहां भी कार्बन कहीं पे दिया वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है और पहले समय में और सर मैंने तो आप जैसे बोलो रिज्जू गति तो जाते ही उधर हार लेता ना, इधर दो जगह नहीं मिलता उधर ही हार होगा, यहाँ जाने की इसमें नहीं। हाँ नहीं हो पाता। गति में पुराने देश से जैसे मैंने कहा ना ले लेता है हर कोई देगा, हाँ वो भी गति में जो एक समय और हो सकती है ना, वहां भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो दो समय हो जाती है ना, अभी एक अंक में अनार को भी काम कर दो समय भी अनार है। तो दो सिचुएशन में चार दो सिचुएशन में कार्बन पाएगा। ठीक है, उसको कभी फिर से डिटेल में कर देंगे। ओके तो ये हो गया आपको योग की अपेक्षा से, राइट। तो अभी हमने क्या बात की, सामायिक संयति में एक बार फिर से कर लेते हैं। सामायिक संयति में गुण जीव का भेद 1 14वां, क्योंकि सिर्फ साधु ही है सामायिक संयति में। सामायिक संयति का अर्थात ही हो गया साधु है, तो साधु अगर है तो पर्याप्त अवस्था में जीव संगी पंचेंद्रिय ही बन सकता है, इसलिए एक गुणस्थान साधु के होते हैं 6 से 9। और योग जो है क्योंकि पर्याप्त अवस्था में था, इसलिए अंतराल गति वाला कार्बन योग नहीं हुआ है, और चूंकि वो 13वें 14वें गुणस्थान में भी नहीं है, तो केवली समुद्घात वाला योग भी कार्बन योग भी नहीं, तो ये 2 जो है का योग वो नहीं हुआ है, तो इसलिए कार्बन योग नहीं होगा, बाकी सारे योग इनके होंगे। अब उपयोग में सामायिक संयति में केवल ज्ञान को छोड़ करके बाकी 4 ज्ञान हो सकते हैं, राइट। मन प्रयोग ज्ञान तक हो सकते हैं, क्योंकि साधु है। मन प्रयोग ज्ञान के लिए यही जरूरत था कि साधु होना चाहिए, संयमी संयति होना चाहिए, तो मन प्रयोग ज्ञान हो सकता है। फिर 4 ज्ञान, अज्ञान तो होंगे नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है नहीं, सम्यक दृष्टि है, अज्ञान नहीं होंगे, तो वो 3 उपयोग नहीं है। फिर दर्शन 4 में से फिर से 3, केवल दर्शन छोड़ करके बाकी 3 दर्शन हो सकते हैं, तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन, इस तरह 7 उपयोग वहां पर हो सकते हैं। क्लियर। लेस्या 6 की 6 लेस्या होती है साधु में, भाव भी 5 होते हैं, आत्मा भी 8 होती है, राइट। तो कोई सी भी आत्मा बात नहीं गई है, और लब्धि 5, वीर्य 1 ही, पंडित वीर्य मात्र, क्योंकि साधु है। ओके, तो ये 4 अभी यहां तक, अभी तो ये तो हो ही गया, दृष्टि 1 सम्यक, फिर भवी और दंडक 21वां और शुक्ल पक्षी, ये तो बराबर है। अब छेदोपस्थापनीय में भी आपको ये पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें अलग से, तो गुणस्थान भी वही है, राइट, योग भी वही है, क्योंकि वहां सेम कारण से कार्बन का योग वहां भी नहीं हो सकता, और योग भी उपयोग भी साथ के साथ ही है, सेम एकदम डिट्टो सेम है, राइट। तो इस तरह वहां पर भी यही एकदम बात बैठती है। अब परिहार विशुद्धि की तरफ चलते हैं। परिहार विशुद्धि में जीव का तो एक ही भेद 14वां, अर्थात संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। गुणस्थान 2, जैसा मैंने आपको बताया, 6ठे और 7वें गुणस्थान में ये साधना होती है। और योग, अब देखो यहां पर एक फर्क आ जाए। क्या फर्क आता है मैं पहले वो बताता हूं, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कितने योग। परिहार विशुद्धि साधना के समय लब्धि का उपयोग नहीं लगता है, एक ही चीज याद रखना, परिहार विशुद्धि साधना के समय लब्धि का उपयोग नहीं हो। तो अब हमें बताएं कि क्या क्या योग संभव है, क्या क्या योग संभव नहीं है। मनोयोग 4, उनमें चारों संभव है या कुछ कम बेसी होगा? चारों, क्योंकि 6ठा और 7वां दोनों गुणस्थान। वचन योग चारों, तो ये 8 भी हो गए। अब बचा सिर्फ काय योग। काय योग कितने हो? औदारिक काय योग तो होगा, आपने बोला नहीं, औदारिक काय योग होगा। ओके, और बाकी काय योग? हाँ,
तो मिश्र भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी मिश्र जो था वो अंतराल गति में था, वो भी नहीं है। वो अपर्याप्त अवस्था वाला, अपर्याप्त अवस्था तो है ही नहीं, पर्याप्त हो गए हैं, तो वो भी नहीं है। तो औदारिक मिश्र नहीं, वक्रीय नहीं, वक्रीय मिश्र नहीं, आरक नहीं, आरक मिश्र नहीं, और कार्बन कार्बन भी नहीं, क्योंकि 13 गुण स्थान में भी नहीं है। तो इसलिए का योग मात्र एक ही होगा, और वह है औदारिक का। क्लियर हो गई बात सबको? इसमें सर मैं पहला भी सूत्र ये पढ़ा था कि वो सातवें गुण स्थान में ही रहते हैं, मतलब अधिकतर समय, अधिकतर समय। वहाँ पर टेक्निकली 48 में से ज्यादा कोई इसलिए हाँ, यही बताया ना, क्योंकि वो बहुत बहुत जागृत अवस्था है, इतनी जागरूकता के साथ वो साधना कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादातर समय सातवें में ही रहते हैं, सही है। लेकिन हाँ, लेकिन नहीं, ज्यादातर सातवें में रहते हैं, लेकिन चूंकि सातवें गुणस्थान का कालमान अंतर मुहूर्त है, तो वो उससे ज्यादा रह नहीं सकते, तो वापस ड्रॉप करते हैं, फिर से चले जाते, ड्रॉप करते हैं, फिर से चले जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना? ओके, तो इस सातवें भी कहना बनता है या 6 और 7? 6-7 दोनों ही कहना पड़ेगा, 6-7 तो दोनों ही, ये 18 महीने तक कहाँ से सातवां गुणस्थान रहेगा? 18 महीने का पीरियड है, राइट? ओके, तो ये हो गया आपको। बाकी परिहार विशुद्धि में उपयोग उतने ही 7, क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान तक हो ही सकता है, और अज्ञान होंगे नहीं, और केवल दर्शन छोड़ के बाकी तीनों दर्शन है, तो 7 हो गए। लेशिया भी, लेशिया यहाँ पर जो है, ये सिर्फ लास्ट तीनों, ओनली शुभ लेशिया इसमें एक ही देश है, 3 और 3 लास्ट 3 तेजो पदम शुभ, ये 3 लेशिया यहाँ। सर एक सातवें गुण स्थान में असत्य अवस्था से बचे, यहाँ तो कंडीशन रेगुलर नहीं, रेगुलर का नहीं, पर यहाँ लिया गया छठे के बाद। क्योंकि ये छठा है, इसलिए इस अपेक्षा से लिया गया। हाँ? उपयोग तो नहीं होता, कैसे? इतनी जागरूक अवस्था है। नहीं, लेकिन छठे गुणस्थान में जाते हैं तो उस समय हो ही सकता है ना, उस दृष्टि से लिया है, ये आया हुआ है साफ। प्रैक्टिकली कैसे होगा तो नहीं, पर्याय विशुद्धि चारित्र वाले लब्धि का प्रयोग नहीं करते, अप्रमत्त भाव में अधिक रहने के कारण असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग भी इनके अधिक नहीं होता। पर छठा गुणस्थान प्रमादी गुणस्थान है, इसलिए प्रमाद संभव है, इसलिए बोला इस दृष्टि से योग 9 लिए गए हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ साहब, कि वो संभव सामान्यतया नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रमाद तो है, छठे में जाते तो हैं। 18 महीने तो कोई सातवें गुणस्थान में रह नहीं सकता ना लगातार। हो सकता है, अगले घंटे का हो भी सकता है कि हाँ। मैंने उपयोग हो गया। हाँ। मैंने कहा सर वो उसमें पता नहीं, फिर मैंने सब कुछ करते रहते, फिर मैंने पानी सेवा में रहते। अब देखो एक चीज समझनी है, छठे गुणस्थान में, अब ये वाक्य सही है या गलत है, आप सब कोई हाथ उठाओ, या जो भी नेट पर है वो भी अपना हैंड शो करके बता सकते हैं यस और नो, राइट, या बोल भी सकते हैं। मेरा स्टेटमेंट है, छठे गुणस्थान वालों के सत्य मनोयोग होता है, सही या गलत? करेक्ट। होता है, जरूरी नहीं, हो सकता ये करेक्ट। तो सर उनका ऐसा मतलब बहुत हाँ, होता है, मतलब होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एज ए श्रावक भी, मैं झूठ नहीं बोलता तो नहीं बोलता, नहीं करता सत्य वचन योग, क्या हुआ उसमें, राइट? ये संभव तो है, ठीक है, झूठ बोल सकता है, ये बोलता है, ये नहीं कह सकता, राइट? करेक्ट? समझ गए बात? हो डिफरेंस, सटल डिफरेंस है, होता है, हो सकता है, दोनों अलग अलग। खुला है उसके योग, यस, खुला है वो योग, परंतु वो होगा ये नहीं कह सकता। अब कोई छठे गुणस्थान में साधु वो झूठ बोलेगा ही, ये कैसे बोल सकते हैं हम? नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता, क्योंकि वहां पर पूर्ण अप्रमत्त अवस्था नहीं है, राइट? तो प्रमादवश कभी हो, राइट? और ये मत भूलें कि वहां जो असत्य है वो अलग टाइप का असत्य भी हो सकता है, तो फैक्चुअल असत्य ना भी हो, कसाई युक्त असत्य भी हो सकता है, राइट?
कसाय युक्त जैसे मैंने इल विल से कुछ बोल दिया, क्रोध में बोल दिया, भी असत्य गिना जाता है। फैक्चुअली में भी करेक्ट, बट आवेश में बोला गया वो भी असत्य में गिना जाता है। तो इस दृष्टि से भी याद रखना है अपने को, असत्य वचन योग वो भी असत्य वचन योग में गिना जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी प्रकार का असत्य वचन योग हो तो सकता है, होगा ये नहीं कह सकते। तो अपने को क्या ध्यान रखना है ये बोलने में भी कि उनके ये असत्य वचन योग हो सकता है, एक है होता है, ये नहीं बोलना है, हो सकता है, ठीक है ना। हाँ बोलना चाहिए नहीं, वो टेक्निकली रॉन्ग भी है ना, होता है हम कैसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ, अरे कोई बोलेगा सब बाणिया टैक्स चोरी कर सकते हैं, तो करते हैं ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो अलग बात, करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, राइट, कर सकते हैं, उनके करने की संभावना है, ये अलग बात है, राइट। या लोभ वश कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन करते ही हैं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, फिर आगे चलते हैं अपने को। परिवार विशुद्धि में निश्चय हो गए डिफरेंस, बाकी किसी में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि भाव आत्मा ये सब तो सबकी सब वो सेम, उनके भी कसाय, जब तक कसाय है तब तक कसाय आत्मा भी रहेगी, चारित्र तो उनके है ही है, बाकी आत्मा ऐसे भी है ही है। तो कसाय आत्मा को ही देखना है कब जाएगी, कि उसके पहले और तो कुछ जाने का है नहीं, आने का जो था चारित्र आत्मा आने की, वो तो संयति बनते ही आ गई, राइट। बाकी तो योग आत्मा उपयोग आत्मा तो सब में रहेगी, ज्ञान आत्मा भी सम्यक आते ही आ गई, राइट। तो दर्शन आत्मा तो है ही है। तो इस तरह सारी आत्माएं, कसाय एकमात्र है जो अब जाने का हम वेट कर रहे हैं, और लास्ट में जाके योग आत्मा चली जाएगी, राइट, 14वें गुणस्थान। तो तब तक अभी सोचते हैं आगे सूक्ष्म संप्राय चारित्र में, सूक्ष्म संप्राय संहिता में जीव की भेद वही सेम, 14वां गुणस्थान सिर्फ एक ही, क्योंकि इसमें सूक्ष्म संप्राय चारित्र कौन से गुणस्थान में आता है? 10वें गुणस्थान में, क्योंकि 10वें गुणस्थान में ही जो चारित्र रहता है उसी का नाम है सूक्ष्म संप्राय चारित्र, राइट। तो एक गुणस्थान। अब योग में देखते हैं, इनमें अब ये फर्क आ गया क्या? अब इसमें सारा फर्क आ गया। क्या क्या फर्क आ गया? लब्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों 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 नहीं कर सकते क्यों क्यों? कौन से गुणस्थान में लब्धि का प्रयोग होता है? हाँ, तो ये कौन से गुणस्थान में है? 10। तो 10 में लब्धि का प्रयोग नहीं, तो लब्धि प्रयोग नहीं। ओके, और क्या बात गया? असत्य और मिश्र गायब हो गया, क्योंकि प्रमाद अवस्था नहीं है इनकी, राइट, प्रमाद अवस्था नहीं है इनकी। तो इसलिए मनोयोग कितने? दो, सत्य और व्यवहार, सत्य और व्यवहार। वचन योग कितने? दो, सत्य और व्यवहार। काय योग कितने? एक, औदारिक। कर्मण क्यों नहीं? केवली समुद्घात नहीं कर सकते, 10वें गुणस्थान में केवली नहीं बने हैं, केवली नहीं बने हैं, ठीक। तो 5 योग। उपयोग कितने? 4। कौन कौन से? ज्ञान के 4। ओके, दर्शन, ये एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। हाँ, ऐसा नहीं है, 10वें गुणस्थान में सिर्फ ज्ञान ही होता है। हाँ हाँ, सिर्फ ज्ञान ही होता है, और इसलिए वहां पर दर्शन नहीं आते हैं, 4 ज्ञान। ओके, लेश्या भी वहां पर एक ही होती है। अब क्या इसके आगे एक ही लेश्या होगी, राइट, शुक्ल लेश्या। भाव 5, आत्मा 8, आत्मा 8 कसाय है क्या? हाँ, सूक्ष्म संप्राय है, सूक्ष्म संप्राय है। संप्राय मतलब लोभ, सूक्ष्म लोभ है, अंश मात्र लोभ है, इसलिए कसाय है। बाकी तो जाने का नहीं, अभी कसाय आत्मा ही जाने का वेट कर रहे हैं। हाँ, ये 10वें तक है, तो 8 आत्मा। ओके, फिर लब्धि 5, वीर्य 1, पंडित वीर्य, वो तो सब संयति में एक ही बात है। दृष्टि 1, सम्यक, भवि है, भवि भवि, दंडक 1, मनुष्य का ही सिर्फ,
राइट। जीव का अगर जब भी खड़ा था उसी जीव में तो होता था कौन सी लत्ती? सॉरी ये वो शरीर की बात है, आत्मा आत्मा। कौन सी लत्ती? अब समझ लीजिए अगर अपने कसाय आत्मा देखते हाँ। जो जीव का अगर कसाय आत्मा चली गई, फिर कसाय, हाँ भाई साहब आप प्रश्न पूछे, उत्तर आपको देना है। हाँ, 11वें गुणस्थान में क्या हुआ? हाँ, 11वें गुणस्थान में क्या हुआ? कसाय आत्मा गई, फिर नीचे आएगा क्या? आएगा, आएगा तो कसाय आत्मा गई, आ गई वापिस। हाँ तो नहीं मैं बोलना सही है उसका या एकदम। हाँ आत्मा है जैसे याद हो सर ऐसा है, आप आज पोपट हो गए, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ, आज आप पोपट हो गए तो आपको ब्रोक कहेंगे कि नहीं? फिर पैसा नहीं कमा सकते क्या? तो फिर उसके उस समय फिर पोपट नहीं रहे। पोपट है तो पैसा कैसे कमा लिया है, कैसे बोल सकते हैं? होने का तो लेकर मोनिया क्रम ही है ना, ये मोनिया क्रम उदय में नहीं था। हाँ, आप पर कर्जा है, आप पर कर्जा है, दूसरा उदाहरण ले लो, आप पर कर्जा है, राइट, ओके, लेकिन ईएमआई नहीं आई है, तो आप डिफॉल्ट करोगे क्या? कर्जा डिफॉल्ट है क्या? नहीं है, तो ये 11वें गुणस्थान की स्थिति, मोनिया क्रम है, उसका असर नहीं, एक कर्जा है, उसका असर नहीं है। अब आएगा असर, आएगा तो डिफॉल्ट करोगे, वैसे तो है नहीं। मोनिया क्रम उदय में नहीं था, आएगा उदय में, आएगा तो कसाय आ गया। हाँ, उस गुणस्थान में तो आएगा नहीं, बस वो गुणस्थान ही नहीं रहेगा ना, बोलना उस गुणस्थान में नहीं है। कसाय आत्मा तो उदय में नहीं होते ना, आत्मा वो तो आत्मा की अवस्था है, वो तो आत्मा की अवस्था है। आप सपोज करो एक बार वैक्यूम क्लीन करते हो तो 48 मिनट तक कमरा साफ रहता है, उस समय गंदगी है क्या? हाँ, उसके 48 मिनट बाद हो सकता नहीं, मैंने बोला 48 मिनट ही साफ रहता है तो गंदगी आई ना। तो पहले वो ऐसा बोलते कि गंदगी नहीं थी, ऐसा नहीं थी, ऐसा तो नहीं बोल सकते, हट गई थी, कसाय आत्मा चली गई थी, कसाई नहीं है, कसाय आत्मा कहां से रहेगी? कसाय आत्मा है क्या? आत्मा का कसायात्मक रूप, जो कसाय की दशा है, कसाय का जो रूप है आत्मा का, कसाय का जो आत्मा में, आत्मा का जो कसाय है, उसी का नाम है कसाय आत्मा। द्रव्यात्मा तो एक ही है, बाकी सब तो उसके उसकी अवस्था है, तो कसाय की अवस्था का नाम है कसाय आत्मा। अब कसाय की अवस्था है ही नहीं तो कसाय आत्मा कहां से रहेगी? फिर से कसाय की अवस्था आई तो कसाय आत्मा बन गई। क्लियर हो गई बात, राइट? तो ये हो गई आपको सूक्ष्म संप्राय में आपको आत्मा 8, लब्धि 5, बाकी सब तो सेम है, वीर्य 1, पंडित वीर्य, सम्यक दृष्टि, भवी 21वां दंडक और शुक्ल पक्षी। यथाख्यात संयति में फिर से जीव का तो एक ही वेद 14वां संगी पंचेंद्रिय वहां पहुंचेगा। गुण स्थान अंतिम 4, तो यथाख्यात चरित्र में, यथाख्यात चरित्र में कसाई है ही नहीं, अकसाई वीत राग का गुणस्थान कौन कौन सा? अर्थात जहां मोह कर्म का उदय नहीं है, चाहे उपसमय चाहे क्षय, उपसमय या क्षय दोनों हो सकता है, लेकिन उदय नहीं है। तो 11वां 12वां 13वां 14वां, फर्क इतना ही है, 11वां जो है वो अस्थाई, हाँ अस्थाई यथाख्यात चरित्र है, और जो 12 या उसके ऊपर है वो परमानेंट, टेम्पररी नहीं, परमानेंट यथाख्यात है, वो जाएगा ही नहीं। और यहां पर यथाख्यात चरित्र है जो वापिस 11वें वाला जाएगा, इतना ही फर्क। लेकिन जब तक आप 11वें गुणस्थान में भी हो तब तक भी आप वीतराग,
अब मेरा प्रश्न है अशोक जी से, 11वें गुणस्थान में मैं छद्मस्त हूं या नहीं? यह एक हिंदुस्तान में मैं खिदमत हूँ या नहीं? आप 12वें का सोच के रखें। पर्टिकुलर इंडेक्स गुणस्थान लेवल। हाँ, वही मैं मेरे ख्याल से नहीं, छद्मस्त नहीं है। ओके, आप बताओ 12वें में। हाँ, तो ये प्रश्न पूछना चाहिए था पहले आपको, छद्मस्त किसे कहते हैं? कैन डू मेरे पास कषाय वगैरह सब। हाँ, ऐसा किसने बोला? छद्मस्त की परिभाषा वो नहीं है, छद्मस्त की परिभाषा वो नहीं है। छद्मस्त की क्या परिभाषा? गलती हो सकती हाँ? जिसे जिसे केवल ज्ञान नहीं है वो छद्मस्त है। हाँ। तो बस, तो ये ध्यान रखना है, जिसे केवल ज्ञान नहीं है वो छद्मस्त है। अब 11वें गुणस्थान वाला छद्मस्त है या केवली? छद्मस्त है, वेरी सिंपल। जिसे केवल ज्ञान नहीं है वो छद्मस्त है। वीतराग भी छद्मस्त होते हैं। ये उदाहरण, ट्वेल्थ भी सदमत है। हाँ? ट्वेल्थ भी सदमत है। ट्वेल्थ में केवल ज्ञान हुआ क्या? वेरी सिंपल, व्हाई यू लुकिंग सरप्राइज? आज ही मैं वो क्लैरिफाई। हाँ, जो भी है, 12वां गुणस्थान क्या है? केवली है क्या? नहीं। नहीं है, तो छद्मस्त है। दो ही है, केवली या सदमत। छद्मस्त। अब चाहे पहले गुणस्थान में वो भी छद्मस्त है, 12वें में वो भी छद्मस्त है, या क्या सदमत? 11 भी छद्मस्त है, सभी छद्मस्त है, राइट? प्रदेश में मैं पहली बार बॉम्बे से पता था ना, बॉम्बे के शहर में, तो मेरे तत्व ज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक ये था क्या? कौन सा थी? ये पूछा कि ये 20 तरह के गुणस्थान था, तो उससे मेरे पता नहीं 11-12 की कितना 13-14 की बता वहां मैं मेरे को पता नहीं क्या पता नहीं वहां ठीक है। 13-14। तो ये हो गया आपको, ये था क्या चारित्र में? इस तरह का तो लेवल 12 दिया था। ओके, अब वहां पर योग कितने? अब देखो, जो 5 योग थे वो तो है ही है, औदारिक योग और ये सब तो है ही है, 5 तो है ही है। एक्स्ट्रा क्या स्थिति बनी यहाँ? कर्मण का योग यहाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? केवली समुद्घात कर सकते हैं, क्योंकि यथा क्या चारित्र में 13वां गुणस्थान है, करेक्ट? तो केवली समुद्घात तो कर सकते हैं, करेक्ट? अब केवली समुद्घात करेंगे तो कौन कौन से योग जुड़ गए? कौन से योग जुड़े? कार्बन। केवली समुद्घात में एक तो कार्बन का योग। केवली समुद्घात में कौन कौन से योग होते हैं, पहले वो समझो। केवली समुद्घात में क्या होता है ये समझो। औदारिक। औदारिक का योग होता है, और औदारिक मिश्र। औदारिक मिश्र और खाद, ये 3। तो इसलिए ये 2 और योग जुड़ गए, औदारिक मिश्र और खाद। वेरी सिंपल, 7, राइट? एक प्रश्न मैं पूछता हूं, क्या त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर जा सकते हैं? ये आपने बोला एक बार, ये इसका आंसर मैं दे देता हूं। आपने बोले थे हाँ, वो बाहर जा सकते। वो एक है, और भी हो जाते हैं। तो केवली समुद्र केवली समुद्र तो एक है, आत्म प्रदेश बाहर जाते हैं। तो जीव हो गया ना, बाहरी हो जीव। आत्म प्रदेश क्या है? जीव के प्रदेश ही है ना, वही तो जीव है। कैसे जा सकते हैं? फिजिकली ऑर्डर शरीर नहीं जाते। वो किसने बात की? त्रस्त जीव ही है ना वो, त्रस्त जीव जा सकते उस अपेक्षा। और भी एक अपेक्षा, वैसे भी जब वैसे में सर आरत का जब लकड़ी इस्तेमाल करे तब संभव नहीं करता। तब वो सारे के सारे त्रस्त नाड़ी नहीं है, वो सारे त्रस्त नाड़ी में है। अब क्या होता है, एक स्थावर है, हाँ वही, एक स्थावर है, ओके, वो त्रस्त नाड़ी में नहीं है, उसकी मृत्यु होगी, राइट? अंतराल गति में उसका कौन सा योग गिना जाएगा? नाम, त्रस्त नाम, क्योंकि वो उसका अगला बहुत त्रस्त में है, तो त्रस्त नाम हो गया, राइट? मृत्यु के समय कहाँ है? त्रस्त नाड़ी के बाद। वहां से शुरू कर दिया,
कौन सा जीव है? त्रस। त्रस नाड़ी में आने में कुछ तो टाइम लगा, जब तक नहीं आया कहाँ है? तो त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर। आपने पता है कि वो तो जन्म लेने के बाद ही स्टार्ट होगा समथिंग क्लास। वो आयुष के डिपेंड कर आयुष पर पहले उसी समय फील करना, फिर अगर तुरंत अगला आयुष के हाँ, अगला फिर आयुष। आपने लास्ट तक तो बोला तो वो भी शायद फिर वो अगले अगले आयुष मेरा मन फर्स्ट स्टार्ट पिछले आयुष के बाद नहीं, वो लेकिन वो ऐसा ही गिना जाता है कि वो वहां पर उनका त्रस नामकरण का योग आ गया, वो त्रस नामकरण हो गया वो। और वो आपने बताया रिसर्च ये इससे संबंधित था कुछ एग्जैक्टली ये नहीं। हाँ, ये स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है कि त्रस जीव जो है वो वहां रह सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया यथा क्या चरित्र वाला, 7 हो गए, का योग 7 हो गए, राइट। 5 तो पुले वाले थे ही, कौन कौन से? वो प्रश्न था कि जैसे देव देवता जैसे कोई मनुष्य देव बन रहा है तो मरने के बाद से कौन होगा या जन्म जन्म से कौन होगा, उसका आंसर क्या था? तो मनुष्य मर के देव बना तो देव कब से काउंट होगा? वो मरने के समय से मरने के समय से। देव काउंट होगा। हाँ, वो भी हमने बात की थी ना, लेकिन वहां पर यही है, एक फर्क आता है वहां पर कि उनमें अवधि दर्शन होता है या नहीं, वो बात हुई थी। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन होगा कि नहीं अंतराल गति में, उसमें आपको एक चीज समझनी है। जो मान लो नरक वाले भी जीव जा रहे हैं, नरक में भी जा रहे हैं, अब अंतराल गति में उनके अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है या नहीं? यहां से कोई मरा और नरक में जा रहा है, अब उसमें अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है या नहीं? तो अगर वो संगी था तो अंतराल गति में भी रहेगा, असंगी वहां जा रहा तो उसके नहीं रहे। जन्म के बाद ही होगा। हाँ, पर्याप्त अवस्था में वही होगा जाकर, डेस्टिनेशन में जाकर क्यों। अगर संगी मरा है तो उसको। और एक और इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन था कि चक्षु दर्शन के लाइक सिवा जो भी इनडायरेक्ट दर्शन होता है वो सारे अचक्षु दर्शन में गिने जाते। वो तो आपने बता दिया था। बता दिया था, पर आज महाराज से भी क्लैरिफाई कर दिया निधि दीक्षा जी। तो और उसमें यदि मानने में आपत्ति नहीं है कि उसमें जो सहयोगी बन रहा है मीडिया में, मेन क्या था, मीडिया क्या है, वो कार्बन तेजस शरीर ही बनता है। तो उनका कहने का था कि उनके भावेंद्रिय है, द्रवेंद्रिय नहीं। तो उसमें वो अच्छे दर्शन होगा। तो इसीलिए अचक्षु दर्शनी के हमने 15 योग गिने थे और चक्षु दर्शनी के 14 योग गिने, याद है ना? ये चक्षु दर्शन तो चक्षु की प्राप्ति के बाद ही होगा, उसके पहले हो नहीं सकता, राइट। तो वो अंतराल गति में चक्षु तो है नहीं, वो अचक्षु दर्शन में गिना जाए। हाँ, सब हाँ, सब वहीं से मेल खाते हैं। अभी ये पूरा मेल खा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने उसे आज बता दिया, ये पूरा मेल खा रहा है, ये पूरा मेल खा रहा है। ठीक है, तो यथा ज्ञात में उपयोग कितने? खाली 2 ही रहेंगे। अरे रुको, हाँ, ये 13वां 14वां खाली थोड़ी, 11वां 12वां गुण स्थान भी है। हाँ हाँ, 3 अज्ञान छूट गए तो 9 रहेंगे, समझ गए ना? ये थोड़ा डिफिकल्ट ऑडिट है, हाँ, क्योंकि 11वां 12वें में 7 है और 13वें 14वें में 2 है, कुल मिला के 9 है, राइट। क्योंकि वो 7 और वो 2 अलग अलग है, तो अगर पूरा सम्मिलित कर लिया तो 9 उपयोग वहां बनते हैं। लेस्या एक ही, शुक्ल भाव 5, आत्मा यहां पर अब फर्क आ गया, कसाय आत्मा नहीं है तो 7 आत्मा, बाकी सब सेम, लब्धि वीर्य सब सेम। फिर संयता संयति, संयता संयति कौन हुए? आप और हम, राइट। 5वां गुणस्थान वाले, उसमें कौन सा जीव, कौन सा भेद? ओनली 14। 13वें में असंयति ही रहेगा, संयता संयति तो नहीं बन सकता, राइट। क्योंकि श्रावक बनने के लिए कुछ तो व्रत लेना होगा, वो व्रत कब लेगा? पर्याप्त होने के बाद ही। तो संयता संयति में भी जीव एक,
14वां, गुणस्थान 1 5वां। अब योग देखते हैं, चारों वचन योग है, चारों मनोयोग है। सर, इसमें आप 14 बोले ना, 14 में मनुष्य ये आता ना, पर्याप्त पर्याप्त हाँ, पंचेंद्रिय, हाँ, तो उसमें पंचेंद्रिय के सवाल है, मनुष्य क्या है और ये क्या है? त्रियंज क्या है? हाँ, क्योंकि वो भी संहिता संहिता बन सकते हाँ, ठीक है ना। अब गुणस्थान 1 5वां। अब योग देखते हैं। अब योग देखो, चूंकि ये पर्याप्त था, पहले 4 मनोयोग 4 वचन योग तो है ही है, 8 तो हो ही गए। अब काय योग में चलते हैं, तो औदारिक तो है। अब देखना है मिश्र के लिए और कोई विक्रिय लब्धि हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती विक्रिय लब्धि? विक्रिय लब्धि त्रियंज की भी हो सकती है, तो श्रावक की क्यों नहीं हो सकती? विक्रिय लब्धि हो सकती है, तो विक्रिय मिश्र, औदारिक मिश्र, ये तीनों आ गए। क्योंकि जब औदारिक से विक्रिय जाएगा तो औदारिक मिश्र भी है, रिटर्न आएगा तो विक्रिय मिश्र भी है। तो औदारिक मिश्र, विक्रिय मिश्र, ये 4 तो हो गए। आहारक नहीं होगा। आहारक नहीं है तो आहारक मिश्र नहीं है। कार्बन अंतराल गति में तो होगा ना? क्यों? क्यों? 5वां गुणस्थान होगा। 5वां में से क्यों नहीं? मरने के बाद हाँ? नो, हाँ, तो मरने के बाद नहीं होता है, तो जन्मने के पहले होता है। हाँ, तो क्योंकि मरने के बाद वाला तो दूसरे में गिना जाएगा ना। अब क्लियर समझना है डिस्टिंक्शन। अंतराल गति बिलोंग्स टू द नेक्स्ट लाइफ, नॉट टू द लास्ट लाइफ। मरने के बाद रॉन्ग है क्या? हाँ, रॉन्ग है। अंतराल गति वैसे शुरू वहां से एक दृष्टि से रॉन्ग नहीं है, एक दृष्टि से रॉन्ग, उस आत्मा की दृष्टि से रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम किस भव की बात कर रहे हैं, भव की दृष्टि से रॉन्ग। भव अंतराल गति में हमारा भव तो जब मरे वहीं से नेक्स्ट भव शुरू हो गया, तो एक समय तो लगता है कहीं, वो भव वहीं से शुरू हो गया, उधर से शुरू किया। हाँ। तो अब वो जो अंतराल गति है वो नेक्स्ट भव के अकाउंट में है। ओके, और उधर एंड हो गया। हाँ, आत्मा के लिए तो सेम है। तो सब अंतराल गति नेक्स्ट हो गई। हाँ, ये समझ है, समझ गए? क्योंकि यहाँ जो वहां जो काय योग हुआ वो भी हम नेक्स्ट भाव में ले रहे हैं, वहां जो दर्शन हुआ वो भी नेक्स्ट भाव में ले रहे हैं, तो सब नेक्स्ट भाव में ही ले रहे हैं ना। तो वो अकाउंट वहां से ही नेक्स्ट भाव का शुरू हो जाता है, वो 1 अप्रैल शुरू हो जाता है, 31 मार्च खत्म। हाँ, है ना? वो जो भी रहे, ठीक है ना? क्लियर बात? ओके, तो इस तरह ये हो गया आपको संहिता संहिति में आहारक आहारक मिश्र और कार्बन नहीं होगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं जा सकते हम, अंतराल तो छोड़ दो। अपर्याप्त अवस्था में भी संहिता संहिति नहीं बनेगा, तो कार्बन का योग नहीं है। और फिर कार्बन का योग केवली समुद्घात वाला होता है, वो भी नहीं है, क्योंकि जो 13वां गुणस्थान में कहा भैया ये तो 5वें में अटके हो, 5वें में हो, तो वो भी नहीं होगा, तो कार्बन का योग नहीं होगा। इस तरह ये 3 का योग इनके नहीं होंगे। कौन कौन से? आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन, बाकी 12 योग होंगे। अब उपयोग कितने वो देखना है। ज्ञान कितने होंगे यहाँ पर? 3। चौथा कौन सा है? क्यों नहीं होगा? छठे गुणस्थान से पहले नहीं होगा, तो इसलिए 3 ज्ञान। अज्ञान कितने? हाँ, हाँ, तीनों अज्ञान हो गए। तीनों अज्ञान होगा। वेरी गुड सर, चौको मत। हाँ, तो ठीक है ना? तीनों अज्ञान होंगे। बच्चे ज्ञान कैसे होंगे? श्रावक कौन से गुणस्थान में? श्रावक 5। सम्यक्ति है या नहीं? सम्यक्ति कौन से? लता जी, सम्यक्त कौन से गुणस्थान में आता है? लता जी, आवाज नहीं जा रही शायद। चलो जतन भाई, चलो कोई नहीं। 5वें गुणस्थान। आपको सम्यक्त तो चौथे गुणस्थान में आ गया ना? अच्छा, तो 5वें में सम्यक्त्वी है या नहीं है? है सम्यक। अगर सम्यक्त्वी है तो अज्ञान होगा क्या? अज्ञान थोड़ा तो रहना चाहिए। नहीं नहीं, अज्ञान नहीं है, वो ऐसा नहीं है। अज्ञान का मतलब कितना जानते हैं वो नहीं है। अज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि जो सम्यक्त्वी का ज्ञान है
वो ज्ञान कहलाता है, और जो मिथ्यात्वी का ज्ञान है वो अज्ञान वो कहलाता है। अज्ञान कहलाता है, हाँ। तो ये मिथ्यात्वी है ही नहीं, तो उनको अज्ञान होगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ तो ठीक इनके है। सिर्फ ज्ञान ही होगा। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान 3 है, लेकिन अज्ञान नहीं है, सर, लेकिन जब फोर्थ में रहते हैं ना, तो फोर्थ में भी तो ज्ञान ही है। फोर्थ में भी ज्ञान है, हाँ। अज्ञान नहीं है। फोर्थ छोड़ो, सेकेंड में भी ज्ञान है, क्योंकि कोई साधन सम्यक दृष्टि है, राइट। तो अज्ञान नहीं है, फैक्ट है। अज्ञान कहाँ है? पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में अज्ञान है, राइट। वहां सम्यक्त्व नहीं है। बिना सम्यक्त्व का कौन से गुणस्थान है? 1 और 3, और बाकी सारे गुणस्थान जो है 12 गुणस्थान है वो सम्यक्त्व के हैं। तो सम्यक्त्व है तो मतलब अज्ञान नहीं है। तो उपयोग कितने हुए? 3 ज्ञान, और दर्शन कितने? 3 दर्शन, केवल दर्शन नहीं है। तो 6 दर्शन, 6 उपयोग, 3 ज्ञान 3 दर्शन। ओके, तो ये तो हो गया सही है। फिर लेशिया कितनी? 6 की 6। ओके, भाव 5, आत्मा भी 8 हो ना? चारित आत्मा नहीं, वेरी गुड। तो 7 आत्मा, चारित आत्मा क्यों नहीं है? जिस प्रकार किसी को मनचाही स्पीड में गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रोड सार्वजनिक। ये कुछ गूगल का अपने आप ऑटो रिस्पॉन्स था। क्वेश्चन का आंसर तो क्योंकि छठे में ही चारित्र आएगा, छठे के पहले नहीं आएगा, तो 5वें में चारित्रात्मा नहीं है, तो 7 आत्मा। ओके, फिर आपको लब्धि 5, वीर्य कौन सा? नहीं तो सही। हाँ फोर्थ, आप फिफ्थ की बात कर रहे हाँ, फिफ्थ की बात कर, एकदम संहिता, संहिता मीन्स फिफ्थ। हैं। हाँ, लेट्स बी वेरी क्लियर। बाल पंडित। बाल पंडित, बाल पंडित वीर्य करेक्ट है एकदम। और दृष्टि एक सम्यक, भवी, और गुणस्थान यहाँ कौन कौन सा? सॉरी, दंडक कौन कौन सा? एक 21वां तो है, 20वां भी है, त्रियंश भी हो सकते हैं श्रावक, तो 20वां और 21वां, राइट। तो पंचेंद्रिय त्रियंश भी हो सकते हैं, विकलेंद्रिय नहीं हो सकते, पंचेंद्रिय हो सकते हैं, त्रियंश पंचेंद्रिय जो है वो हो सकता है। तो 20वां और 21वां 2 दंडक, और पक्ष शुक्ल। अब आते हैं बात असंयति की। असंयति, असंयति अर्थात जिसने मिथ्यात्वी, मिथ्यात्वी नहीं बोल सकते, मिथ्यात्वी नहीं बोल सकते, जिन्होंने व्रत नहीं किया। हाँ, फोर्थ भी ठीक है, गुणस्थान की बात बाद में करेंगे। अब पहले जीव के कितने भेद है संयति में? सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। पर्याप्त या अपर्याप्त? पर्याप्त। पर्याप्त, ओके, वेरी गुड। अपर्याप्त अवस्था में क्या है? संयति है। हाँ, अपर्याप्त भी आएंगे। तो आपका, आप लोग सुराना परिवार में पहले सेटल कर लो क्या है। हाँ, दोनों ऐड करेंगे, दोनों ऐड कर लेंगे। देखो ऐसा है, जो भी संयति नहीं है वो क्या है? या तो संयता संयति है या असंयति है। अब समझो, 3 ही प्रकार के हो सकते हैं संयति की अपेक्षा से, 3 ही प्रकार के जीव हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक तो वो अलग है, एक कैटेगरी वो ऊपर सुपरलेटिव कैटेगरी, उसको छोड़ दो, नो संयति, नो संयति, वो अलग हो गई, वो छोड़ दो, वो तो इवॉल्व क्लास हो गई, उनको छोड़ दो। अगर तो सामान्यतया क्या होगा? या तो संयति होगा या संयता संयति होगा, मतलब छोटा व्रत लिया है, छोटा व्रत लिया, देश व्रत लिया है, या असंयति होगा। अपर्याप्त अवस्था में व्रत लिया है? नहीं, तो असंयति। तो सारे की सारे 14 जीवा। अब गुणस्थान कौन सा असंयति का? पहला, राइट। थर्ड नहीं आएगा ना? थर्ड नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा। हाँ, आगे चलो। नहीं है, थर्ड क्यों नहीं आएगा? मिश्र है उसमें। तो सर उसमें थोड़ा ये भी है ना। हाँ, थोड़ा क्या है? व्रत, समय। हाँ, व्रत की अपेक्षा क्या है वहां? सर मिश्र गुणस्थान है। नहीं, व्रत क्या है वहां? व्रत क्या लिया? व्रत क्या लिया? थर्ड में कुछ नहीं है। नहीं लिया, तो ऐसा ही थी। तो इसमें मिश्र व्रत क्या लिया? वेरी सिंपल, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। नहीं, सम्यक्ति से कोई लेना देना है तो उधर तो सम्यक्ति नहीं, सम्यक्ति से लेना देना है कि अगर आप सम्यक्ति नहीं है तो व्रत ले ही नहीं सकते। अच्छा, असही है। सम्यक्ति नहीं है तो व्रत ले ही नहीं सकते। अगर आप सम्यक्ति है तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, या पार्शियली ले सकते हैं, तीनों संभावना है। लेकिन अगर सम्यक्ति नहीं है तो व्रत ले ही नहीं सकते, आउट, राइट।
तो पहला गुणस्थान में कौन है? असंयति। दूसरे में संबित बहुत संबित है, व्रत लिया क्या? व्रत नहीं लिया। हाँ, तो क्या है? असंयति। असंयति। तीसरे में, चौथे में, चौथे में दोनों हो सकता है। कैसे हो सकता दोनों? हाँ, दोनों होता मतलब वो पांचवें या छठे में चला जाता। अगर पूर्ण व्रत लिया तो छठे में जाता, पार्शियल लिया तो पांचवें में जाता, चौथे में कैसे रहता? तो चौथे गुणस्थान वाला क्या है? अव्रत है। हाँ, तो क्या हुआ? असंयति। तो असंयति के गुणस्थान कितने हैं? 4, 1 2 3 4। क्या भरत जी? हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब जन्म के समय में 1 2 का 4, जन्म के बाद 3 हो सकता है। हाँ ठीक है ना। हाँ, तो चारों गुणस्थान पहले 4 नहीं नहीं नहीं, तो अपर्याप्त नहीं, असंयति का। राम लखन। हाँ हाँ, ठीक है देखो। हाँ हाँ, अब यहाँ योग कितने? अभी देखो आप कि मनोयोग चारों, वचन योग चारों 8। अब काय योग में आते हैं, राइट। अब औदारिक होगा, औदारिक मिश्र होगा। क्यों? तो जन्म के टाइम। हाँ, अंतराल गति आ गई तो औदारिक मिश्र आ गया। विक्रिय होगा, क्यों? हो सकता है। कैसे? क्यों नहीं हो सकता? कैसे? नहीं, वैक्रिय क्यों हो सकता है? हाँ सर, जब वैक्रिय शरीर उदारी में आता है, उदारी का वैक्रिय बनाता है। हाँ हाँ, सर, उदारी के वैक्रिय में आता है, वैक्रिय का उदारी में जाता है, होता है। ये होता है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड सोचना। पहले किसने बोला ये मनुष्य है, किसने बोला ये औदारिक शरीर वाला है? अच्छा, जनरल में बात। हाँ, ये 14 के 14 जीव आ गए, नरक गति भी आ गई, देवगति भी आ गई, तो ऐसे ही थी तो हर जगह है। तो आप सिंपल सोचो, वो आपका सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन गलत इसलिए है कि आप एक स्टक हो गए, मनुष्य को सोच रहे हैं। मनुष्य को मत सोचो, वहां से निकलो। 14 प्रकार के जीव बता दिए यहाँ, सारे विकलेंद्रिय है, ये है, वो है, सब है, सारे जीव हैं, राइट। तो अब इसमें क्या विक्रिय शरीर वाले नहीं है क्या? है। तो डायरेक्टली भी हो गया विक्रिय विक्रिय मिश्र। ठीक है, लब्धि वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि असंयति को भी लब्धि हो सकती है, राइट। ये बात सही है, लेकिन वो क्यों कॉम्प्लिकेट क्यों सोचना? सिंपल विक्रिय विक्रिय मिश्र ऐसे ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीव थे जो विक्रिय जीव थे, विक्रिय शरीर था जिनका, राइट। देवता है, नरक है इत्यादि, वायु के भी थोड़े रूप है, वो विक्रिय है। तो विक्रिय विक्रिय मिश्र ये दोनों भी हैं। तो औदारिक औदारिक मिश्र, विक्रिय विक्रिय मिश्र। आहारक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ संयति, राइट। आहारक मिश्र, तो जहां आहारक नहीं है तो आहारक मिश्र नहीं होगा, तो ये 2 तो आउट है। कार्बन, हाँ, अंतराल गति कहाँ गई? हाँ, तो कार्बन है, तो इसलिए 13 योग। अब उपयोग कितने इनको ये देखना है। अब देखो, इनके ज्ञान हो सकता है क्या असंयति के? ज्ञान नहीं। हाँ, 1 मिनट, असंयति ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, चाचा भतीजा सम्यक भी हो तो क्या? हाँ, तो असंयति क्यों सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हो आप? अभी कितनी बार बात हुई, चौथा गुणस्थान क्या है? सम्यक पर असंयति। तो चौथे गुणस्थान में ज्ञान कितने हैं? चौथे गुणस्थान में कितने ज्ञान? मति ज्ञान, 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 अवधि ज्ञान। हाँ ओके, अवधि ज्ञान का एक उदाहरण दो चौथे गुणस्थान। तो जब नरक गति पैदा हाँ, होती है बस तो हो गया, नरक और देव, ये सिंपल सोचना है, राइट। नरक और देव, जो भी देव और नरक से समझती है उनके, तो वही है, 3 हो गए। अज्ञान हो सकते हैं क्या उनके? हाँ, असंयति के अज्ञान हो सकता है? हो सकता है ना। कैसे? असंयति के तो हो सकता है ना। कैसे? इससे पहले मिथ्या। हाँ, पहले गुणस्थान में, तो 3 3 6 हो गए, राइट। ओके, और अब दर्शन में आते हैं। दर्शन कितने हो सकते हैं उनके? और अवधि, तो 3 6 3 9, तो उनके 9 उपयोग हो गए, ठीक है ना, 9 उपयोग। और लेश्या 6 की 6, भाव 5, आत्मा चारित्रात्मा नहीं है, बाकी 7 आत्मा है, ठीक है। लब्धि 5, और वीर्य कौन सा? बाल वीर्य। क्यों? फोर्थ में क्या है?
बहुत बात नहीं क्यों? सर, ये नहीं है ना, व्रत नहीं है ना। व्रत नहीं। वेरी गुड। और पांचवें में कौन सा है? बाल पंडित, राइट। ओके, छठे में पंडित। हाँ, गुड। ये तो एक क्वेश्चन जैसे हो गया था, उसका बोलते हैं ना, हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन बराबर। दूसरे हाथ को। हाँ, दृष्टि, दृष्टि कौन सी है संयति में? असंयति में दृष्टि कौन सी? असंयति में अपना मिथ्या दृष्टि हो सकती है, हाँ, मिश्र दृष्टि हो सकती है, यस सम्यक दृष्टि हो सकती है। यस। ये बोलने में तो थोड़ा सा अभी भी होता है सर मेरा का रिलेट क्या हो रहा है, मतलब मनुष्य से हो रहा है। हाँ, नहीं, मनुष्य में भी वही बात है। मनुष्य भी सम्यक दृष्टि हो सकता है हाँ। और वो असंयति हो सकता है, हो सकता है। तो तीन दृष्टि, तीनों दृष्टि। तो सर अपना बोले ना, हाँ। वो ठीक नहीं है, आपको तो समय दृष्टि है। तीनों दृष्टि है। उसमें दृष्टि हो सकती है। हाँ तो ठीक है। हाँ, ये असंयति में तीनों दृष्टि हो सकती है। फिर भवी अभवी दोनों आ सकते हैं उसमें। ओके, और दंडक, जीव के कितने प्रकार थे वहां पर? 14 है। तो दंडक कितने हो जाएंगे? 24 के 24, कोई नहीं छूटा। देव में भी हो सकता है, त्रियंच में, आपको विकलांग विकलेंद्रिय में, आपको स्थावर में, मनुष्य में, नरक में, कहीं भी आपको भवनपति देव में, आपको वेंतर देव में, ज्योतिष देव में, वैमानिक देव में, कहीं भी असंयति होते हैं। राइट राइट। एनीवे संयति, संयता, संयति और संयति, ये तो सिर्फ संगी पंचेंद्रिय, त्रियंच और मनुष्य में ही हो सकते हैं, बाकी तो होंगे ही नहीं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक। फिर पक्ष भी दोनों है वहां पर, शुक्ल पक्ष भी है, कृष्ण पक्ष भी है, क्योंकि घोर मिथ्यात्वी अभवी जीव भी है, तो हमेशा ही कृष्ण पक्षी रहने वाले। राइट, ओके। फिर लास्ट जो बचता है इसमें, नो संयति नो असंयति, तो ये सिद्ध के जैसा हो, इनमें संयम की कोई कोई का मतलब नहीं रहा, तो ये सिद्ध जैसे है उसमें। तो इसमें जीव के कितने भेद? कोई सा भी नहीं, क्योंकि ये जीव के जो भेद थे वो संसारी जीव की अपेक्षा से थे। गुणस्थान कितने? 1/14, राइट? नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि 14वां गुणस्थान भी संसारी जीव की अपेक्षा से था, तो वो भी नहीं। नो गुणस्थान, उपयोग नहीं, योग नहीं, कुछ नहीं। उनको उपयोग दो है, वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और योग भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेस्या नहीं, एलएसी होते हैं। अच्छा, अलेसी क्या संसारिक जीव भी कोई हो सकता है? हो सकता है। कौन सा? हाँ, 14। क्यों सर? वेरी गुड। क्यों सर का क्वेश्चन आंसर? क्यों? हाँ, क्योंकि योग नहीं। योग, वेरी गुड। तो एक क्लास में आपके जितने क्वेश्चन का आंसर एक ही था। तो इसलिए इसमें बाकी कुछ वो शुक्ल पक्षी ये सब को भवी है, भवी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वो भवी है, भवी कहाँ होता है? जहाँ जान दृष्टि का भी कोई मतलब ही नहीं है ना, कुछ मतलब नहीं है वहां पर, सिद्ध के जैसे है वैसे ही है, बस। सर मेरा क्वेश्चन है, जो ज्ञान और दर्शन है सिद्ध आत्मा, तो वो उपयोग कैसे में आता है, कैसे आता है उपयोग? सर सिद्ध जी हो गया, उनको बोलते भी उनको ज्ञान और दर्शन है, तो हाउ इट इज एग्जिबिटेड? वो उनको नहीं, नहीं, आत्मा है, वो आत्मा का व्यापार, आत्मा में चेतना है, चेतना का व्यापार क्या? हाउ डज इट गेट एग्जिबिटेड, वही बोल रहा हूँ। एक्चुअली वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं बस। वो देख रहे हैं क्या? हाँ, मतलब उससे he knows and he visualize, that's all. that's all. He knows, he perceives. दर्शन है, ज्ञान है, बस। और उनका ऐसा होता है, उनका अल्टरनेट होता है, एक समय ज्ञान, एक समय दर्शन, एक समय ज्ञान, नेक्स्ट समय दर्शन, एक समय ज्ञान, फिर दर्शन। हमारा ज्ञान तो थोड़ा लंबा भी चल सकता है, दर्शन लंबा भी चल सकता है, उनका एक ज्ञान, एक समय ज्ञान, एक समय दर्शन, बस भाई। तो वो जीव में हाउ कैसे हो गए हैं? जैसे 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 हम बोलते हैं ना, भाई मनुष्य है, तो उधर वो एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं, ज्ञान से एक्सप्रेशन का क्या लेना है? नहीं तो how वो योग में आ गया, उपयोग में कहाँ है? भाषा तो उपयोग में आ गई, योग में आ गई, वजन योग। उनके योग वो यूज कैसे होता है? यूज का उपयोग मतलब उसको ज्ञान और दर्शन यूज कैसे होता है सिद्ध जी? योग, जो उपयोग से इट्स नेचुरल। नेचुरल है, बस। उपयोग से कोई मतलब नहीं है ना, वो ऐसा उपयोग का मतलब ये नहीं कि वो उसको उससे कुछ फायदा करेंगे, या ऐसा कुछ यूज नहीं। करते हैं, यूज ऐसा नहीं, वो है बस, उसका यूज ही वही है, आत्मा का यूज ही वही है। नहीं मेरे रीजन ऐसा है, जैसे हम तीर्थंकर की माला देते हैं सर, मैं जैसे तीर्थंकर की माला, उनको ज्ञान और दर्शन है, तो whether they know that
दे नो मावे भगवान क्या मैं करता हूँ आप वो नहीं, आप टैक्स चोरी करते हैं वो भी उनको नो। तो वो ठीक है सर, हाँ। अच्छी बात करेंगे नहीं, अच्छी बुरी जो भी नो नहीं नहीं, उनको न रागो न द्वेषो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो सब जानते बट ही नोस हैं। सिद्ध जी जानते हैं। सिद्ध क्यों, केवल ज्ञान नहीं जानते हैं। नहीं, केवल ज्ञान तो जानते हैं। उसके एक स्टेज ऊपर हो सिद्ध गए। की बात इधर केवल ज्ञान की बात उदाहरण शरीर कैसे जान, नहीं शरीर से नहीं, नहीं, वो औरत शरीर से नहीं तो जानते, ज्ञान से जानते हैं। केवल ज्ञानी भी आत्मा के ज्ञान से ही जानते हैं। नहीं, तो वही मतलब सेम सिचुएशन 13 और मतलब सिद्ध है, तो दोनों ज्ञान एक है, ज्ञान वही है, दोनों सेम ज्ञान। ज्ञान वही है, वही। इनके पास 13th में है योग भी है, उनके पास योग भी नहीं, 14th में भी योग नहीं है, और उनके पास शरीर भी नहीं, शरीर भी नहीं है, मतलब प्योर आत्मा, कोई भी शरीर नहीं। कुछ नहीं। ठीक है ना। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। हाँ, तो मालूम हो सकता है कि उसके कितने पैरम हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति के अंदर हाँ, मालूम होता है। हाँ। लेकिन क्या एक अच्छा लेवल यानी को करने की इच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि वो पुद्गल ही है, पुद्गल सापेक्ष ही है। दूसरे की तरफ वो ठीक है। अरे जो ये इसमें भी बहुत लेवल ऑफ ज्ञान से है। हाँ, तो कुछ लेवल वाले जो हो सकता है जानते हो, मुझे जानकारी करनी पड़ेगी इसकी। सर आनंद साहब आएगा तो उन्होंने बोला बोलते मेरे को इतना तक मैं देख सकता हूँ, हाँ, तो उधर तक उनका पहुंच। हाँ, वो हाँ, तो उन्होंने, गौतम ने उनको बोला था कि उतना लेवल का विज्ञान श्रावक को हो नहीं सकता, तो फिर महावीर ने बोला नहीं, गौतम आनंद सही था। हाँ, देख सकते हैं। हाँ हाँ, कितना, बट उनकी जो भी सीमा है उस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि पुद्गल ही है तो पुद्गल देख सकते हैं वो सर आनंद साहब दीक्षा नहीं लेगा, बाद में ली तो ये शायद ना, बाद में ली की नहीं, ध्यान नहीं यार, कभी नहीं ली। सर जो मर के कहा है प्रथम स्वतंत्र देवलोक है, प्रसिद्ध भगवान के श्रावक है ना, हाँ। कि श्रावक ही वे साधु के नहीं बने, अपने एक में संसार किया। प्रथम स्वतंत्र देवलोक में, किसमें प्रथम देवलोक, प्रथम फर्स्ट हाँ स्वतंत्र देवलोक, उसका नाम स्वतंत्र उसके बाद वो फिर तो अगले वक्त मोक्ष एक बहुत तरीका एक भवातारी, सर भवनपति है। एक भवातारी, एक तो भवातारी, मतलब वो लास्ट फाइव। हाँ, एक भवातारी मतलब कि नेक्स्ट भाव में नेक्स्ट भाव में मोक्ष, नेक्स्ट भाव में मोक्ष जाएंगे। हाँ सर, हाँ। वो लास्ट फाइव कहाँ से था ना, वो जो वैमानिक अच्छा वो कंपलसरी है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी क्या ओके ये सब जो है वो ओके ओके। वैसे नाम के भी आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। एक दो है। नहीं नहीं, क्यों अगर देवलोक में गए क्यों गए थे लोग, अगर महाविद्या की तरफ गए, सीधे मैं इधर से महाविद्या का महाविद्या गए, इसका सिफारिश बनना पड़ेगा तब भी होगा। हाँ वो और सब देखा। अब हमें क्या, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या पता है, ये उन्होंने पहले ही बांध लिया हो, कभी हमारी बात सुनने के पहले ही बांध लिया हो, तो हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस बर्थ आल्सो। चलो एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं। हाँ सर, तो सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगले बुधवार। सर इधर से